मुद्दे को उठा करके महागठबंधन को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ मंच पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? दोनों आदमी बेल पर हैं, लेकिन दोनों ही आदमी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको लेकर के राहुल गांधी जी एक लेवल हाई अप लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, लोजपा यानी कि रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने राहुल गांधी के उस बयान पर करारा प्रहार किया है जिसमें उन्होंने वोट चोरी रोकने के लिए जेनजी को आगे आने की अपील की थी। अरुण भारती ने कहा कि राहुल गांधी बार बार SIR मुद्दा उठाकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने सवाल किया कि अगर राहुल और तेजस्वी एक साथ है तो दोनों एक मंच पर क्यों नहीं दिखते? महागठबंधन में दोनों बड़े नेता दूर दूर नजर आते हैं, जबकि NDA के नेता एकजुट होकर जनता के सामने आ रहे हैं। तो आइए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, जरा इस वीडियो पे गौर फरमाते हैं। मुद्दे को उठा करके महागठबंधन को एक साथ लेकर के चलने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ मंच पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? दोनों आदमी बेल पर हैं, लेकिन दोनों ही आदमी एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको लेकर के राहुल गांधी जी एक लेवल हाई अप लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, दोनों को साथ में दिखना चाहिए, जैसे NDA के नेता दिख रहे हैं, दूरी बना करके चल रहे हैं। SIR का जो मुद्दा है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जेनजी, मिलेनियल, जेनएक्स सभी लोग यह समझते हैं कि इसमें अगर शुद्धिकरण की जरूरत है तो संवैधानिक स्वायत्त संस्था है और उसे इस वोटर रोल को सही करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उसके लिए वो स्वतंत्र है। देश में चाहते कुछ ऐसी हिंसा हो जाए जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, युवाओं को भड़काने का इस तरह का बयान। देखिए, इस तरह के भड़काने के प्रयास से राहुल गांधी जी वही चीजों की पुनरावृत्ति यहाँ अपने देश में देखना चाहते हैं जैसे अपने पड़ोस के देशों में हुआ है। और इस बात के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने आप को युवा कहते हैं, मगर युवाओं की जो मुद्दे हैं उसके बारे में बात नहीं करके उनको भड़काने की बात करते हैं। ये सरासर राहुल जी को सोचना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति चाहते हैं और किसी भी तरह से युवाओं को भड़का करके, किसी भी तरह से मुद्दे से भटका करके अगर वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी राजनीति से राहुल गांधी जी को बाज आना चाहिए। अपने जो उनके पुरखे रहे हैं, कांग्रेस को जो बड़े नेता रहे हैं, उनके भविष्य, उनके अतीत को देखना चाहिए और फिर अपनी पार्टी का भविष्य तय करना चाहिए। समस्तीपुर में RJD के मंच पर कट्टा को प्रमोशन करने का गाना चल रहा है, तो इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात क्या है? आप ये बताइए, जंगल राज उनका अतीत रहा है और उस अतीत को दोहराने के लिए लोग बार बार संकल्पबद्ध दिखते हैं। इस तरह के गाने इनके मन से चलते हैं ताकि जनता आकर के उनके स्वभाव में आए। उसके बाद इनके नेता के पास बोलने के लिए कोई विजन नहीं है। तेजस्वी जी ने जिस तरह से नौकरियों के बारे में बोला, तो जनता उसका मीम बना रही है। जनता उसका मीम बना करके अपने नेता को ही दिखा रही है कि आप इतने झूठे वादे क्यों कर रहे हैं। वही पुरानी हम लोग कहानी सुना करते थे, शायद कल ही मैंने आपको बताया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। ये बार बार दाना डाल करके जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जनता बहुत सजग है। वो भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार दोबारा नहीं चाहती है। तो जैसा कि भी आपने इस वीडियो में सुना और देखा कि अरुण भारती ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर देश में वही हालात पैदा करना चाहते हैं जैसा नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने कहा कि राहुल खुद को युवा नेता बताते हैं, लेकिन युवाओं के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय उन्हें भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजद के समस्तीपुर मंच पर गाना गाने के मामले पर भी निशाना साधा और कहा कि यह पुराने जंगल राज की याद दिलाने वाला संकेत है। तेजस्वी यादव का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी वाली बात अब मीम का रूप ले चुकी है और यह कहावत उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। अरुण भारती ने दावा किया कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार का पुराना अध्याय नहीं बल्कि स्थिर और साफ सुथरी सरकार चाहती है। तो आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि अरुण भारती का यह बयान विपक्ष को किस तरह से चुभती है और विपक्ष इसका किस तरह से करारा जवाब देती है। तो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।